कम मेहनत करके बड़े बड़े ख्वाब देखने वाले लोगों को भागलपुर के रहने वाले कमल किशोर मंडल के संघर्षों की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कमल किशोर जिस विभाग में चपरासी थे, अपनी मेहनत के दम पर उसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। लोग अक्सर अपनी नाकामी की वजह किस्मत को बताकर खुद को कोसने लगते हैं, लेकिन लक्ष्य तय हो और मेहनत में सच्चाई हो तो कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय के अंबेडकर विचार विभाग में और देर रात पहरेदारी करके भी कमल पढ़ाई के लिए वक्त निकाला करते थे। एमएस से लेकर नेट क्वालिफाई करने में कमल को 19 साल लग गए। 19 साल के अथक मेहनत का ही नतीजा है कि उनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। सर्वप्रथम मेरी नियुक्ति जो है RDNDJ कॉलेज मुंगेर में 2003 में नाइट गार्ड के पद पर हुआ। उसके बाद अंबेडकर थॉट में दरवान के पद पर हुआ। 2 बजे से 10 बजे रात्रि तक ड्यूटी था और मॉर्निंग शिफ्ट में मैंने क्लास किया, MA किया, फिर वो भी परमिशन के साथ, कुल सचिव के परमिशन के साथ, और उसके बाद PhD भी परमिशन के साथ किया। उसके बाद 2018 में नेट क्वालिफाई किया पॉलिटिकल साइंस से, और उसके बाद 20 में जो है यहाँ पर वैकेंसी आई, जिसको वैकेंसी को मैंने फिलअप किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और सारी सूचना जो है मैंने यूनिवर्सिटी को दिया। कमल किशोर मंडल के नाइट दरबान और चपरासी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पीछे बड़ी लंबी कहानी है। घर की आर्थिक तंगी के चलते कमल ने 2003 से 2009 तक ग्रेजुएशन के बाद दरबानी की। 2009 में इसी विभाग में चपरासी की नौकरी भी करने लगे। इसी पद पर रहते हुए इन्होंने 19 साल में PhD के साथ नेट भी पास कर लिया और उनका चयन भी हो गया। हालांकि इस पद पर अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन मन में सर बहुत इच्छा था और गुरुजनों का सहयोग था, और इसी कारण से हमको कोई समस्या नहीं आई। और इसके लिए हम लंबा लगा, समय तो लंबा लगा। 19 साल तक मैंने MA PhD नेट के लिए हमको 19 साल वेयर करना पड़ा। अभी भी कमल किशोर उसी विभाग में चपरासी का ही काम कर रहे हैं, जबकि उनके साथ पास आउट 3 अन्य सहायक प्रोफेसर की ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन कमल किशोर की नियुक्ति अटकी हुई है। बातचीत के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर ब्रिजेश नंदन कुमार ने बताया कि ऐसा प्रावधान है कि आप नौकरी में रहने के बावजूद भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित करना होता है कि नौकरी जिस जगह पर कर रहे हैं उसका समय काल और क्लास करने का समय काल एक ना हो, वह मान्य होता है। इस मामले की जांच 4 सदस्यीय कमेटी कर रही है, जिसने कुलपति को रिपोर्ट सौंप दी है। नियम तो ऐसा है कि मान लिया जाए कि 10 से 4 मेरा ड्यूटी है और क्लास मॉर्निंग चलता हो तो वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम, जैसे BD में हूँ, पहले कॉलेज था, तो वो कॉलेज है कि जो नौकरी कर रहे हैं दिन में नौकरी करते थे और रात में उनका क्लास चलता था। तो ऐसी स्थिति में तो प्रावधान है ही कि जो हम अगर मॉर्निंग क्लास चल रहा है और इवनिंग जो है से हमारी ड्यूटी है तो भी हम कर सकते हैं। अगर इवनिंग मेरा ड्यूटी है, मॉर्निंग में मेरा क्लास चल रहा है तो हम मॉर्निंग में क्लास करके इवनिंग में ड्यूटी कर सकते हैं। तो क्या वजह हुई जिसकी वजह 3 लोगों को की नियुक्ति कर दी जाती है और इनका रोक दिया जाता है? सर, इनके अगेंस्ट में मान लीजिए कोई आवेदन दिया तो हम उस आवेदन को भी स्वीकार करते हैं और उसमें सत्य क्या है इसकी जांच करवाते हैं। तो माननीय VC साहब के द्वारा जो है वो कमेटी बनाई गई और कमेटी बनाने के बाद कमेटी गठन हो गया। कमेटी का रिपोर्ट भी आ गया है और कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद वो VC साहब के पास जमा है। VC साहब मंडे को आएंगे तो कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। यानी कुलपति के आने के बाद सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि डॉक्टर कमल किशोर मंडल सहायक प्रोफेसर पद पर अंबेडकर PG में अपना योगदान करेंगे या फिर उसी विभाग में चपरासी की नौकरी करेंगे। जांच रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। भागलपुर से ETV भारत के लिए रजनीकांत की रिपोर्ट।